All right, done. Today's first practical that we are going to see, that was yesterday's question, that we'll ask the user to enter a number and we are going to find the factors of the number. It means the numbers which can be divided which can divide the given number as entered by the user. So let us first take a num. Let the variable be in a num is equal to int input, enter the number whose factors to be shown. So we have given the message. Now, first of all, some explanation related to factors. Of course, if suppose the user enters, Tejal has raised hand. Any problem, Tejal? Beta, you can switch on your mic and you can ask. I can No, see. sir, no, sir. Okay, Sorry. no problem, no problem. So suppose we have entered a number 14. So 14, the factors will be of course less than 14. Everyone agree? 14 को डिवाइड करने लायक नंबर 14 से कम ही रहेंगे. कितने कम रहेंगे? 14 divided by 2 means it will be just half. मतलब हमें खोजना पड़ेगा 1 से लेके 2, 3, 4 से लेके 7 तक बस. Because to divide 14 only the half of that number have the capability to divide it. Do you agree with this statement? किसी भी नंबर को Yes. डिवाइड करने की ताकत Yes, sir. किसके तक रहती है? उसके नंबर के आधे तक ही रहती है. रीजन 7 2s are 14. If I say 8 2s are 16. So it is beyond the scope. अगर 8 की बात करें 8 2s are 16 होता है तो स्कोप से बाहर हो जाता है. So we are going to create a for loop which will work till the half of that particular given number. हम एक फॉर लूप ऐसा बनाएंगे जो आधे दूर तक ही काम करेगा. क्यों ऐसा बनाएंगे? सिंपल सा केस है क्योंकि क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट वी हैव टू नॉट राइट द नंबर 1 एज वेल एज द नंबर इंक्लूडेड इटसेल्फ. क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में पहले ही से ये कर दिया था कि आवर फैक्टर्स शुड बी excluding the number 1 and the number itself. So let us now work on the for loop. For x in range, our range is going to start from 2 comma और कहाँ तक चलेगा? जो भी हमारा नंबर है उसका इंटीजर डिवाइड करूंगा मैं 2 से. व्हाई आई एम डूइंग इंटीजर डिवीजन? कैन एनीवन टेल मी? मैं सिंगल डिवाइड क्यों नहीं लिखा? मैं नम डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं लिखा? मैं नम डिवाइड. हाँ सर क्योंकि पॉइंट के बाद हमको नहीं लेना है नंबर. हाँ, बिकॉज वी डोंट नीड द डेसिमल वन. करेक्ट, हाँ. एब्सोल्युटली राइट. राइट थिंकिंग. दिस प्लस 1. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी मेक दिस वन. दिस प्लस 1. मैंने प्लस 1 क्यों किया? कोई बता सकता है? सर जो नंबर है क्योंकि हम उसका हमेशा +1 ही करके हाँ, रेंज बिकॉज करते हैं. हाँ, इफ द नंबर विल बी 2 से 7 अगर होता है, 14 मैंने दिया 2 से 7 तो 7 इंक्लूड नहीं होगा. 7 इंक्लूड नहीं होगा तो मेरा आंसर करेक्ट नहीं आएगा. All right, so that is why what we have done, we have included that last number also by adding +1. चलो यहाँ तक हो गया. अब हम पता करते हैं if our particular num %x equals 0 होता है, मतलब जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया नम में, x की वैल्यू अब तो 2 3 4 5 6 तक चलते रहेगी बारी बारी. हर बार उसको डिवाइड करके देखेगा क्या रिमाइंडर 0 है. रिमाइंडर 0 है मींस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. वी आर गोइंग टू प्रिंट x हियर एंड आवर वर्क इज ओवर. हमारा काम खत्म. एल्स नहीं रहेगा. सो दिस प्रोग्राम टीचेस यू मैनी थिंग. फर्स्ट थिंग, हमने लॉजिक को, अगर मैं यहाँ लॉजिक चाहता ये नम की जगह में, अगर सॉरी सेकंड पॉइंट की जगह पीपल आर स्टिल एंटरिंग व्हाई दे आर लेट, अगर मैं यहाँ पे नम भी लिखूंगा तो भी सही काम करेगा. दैट वोंट चेंज एनीथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड इट. बट बीइंग अ स्मार्ट प्रोग्रामर, मैं अपने लूप को जबरदस्ती आगे तक क्यों बढ़ाऊं? Why I should take it till the last number when in the question it is said कि exclude the number itself. तो मैंने एक लॉजिक यहाँ लगा दिया कि num integer division 2 plus 1. अब अगर suppose why I am doing this, why I am saving time for the loop.
if I ask you to go to a particular shop in market, bring a thing, buy a thing and bring it back, so you will go to that market, you will go to that, you will bring that thing. आप unnecessary कहीं और घूमने तो नहीं निकल जाओगे, अपना समय तो खराब नहीं करोगे. Same condition, why we should work, make our loop work till the last of num, जब आधे दूर तक काम करने से ही चल जाएगा. That is the point here. Next thing we have learned here in this question, any program can work without else also. अगर मैं if use कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है else भी use करूंगा. Even if I don't write it, like in this case I have done, my program will work very nicely. Let's save the thing and check whether the things are working or not, or is it going to give an error. Factor dot py. The name of the program is factor dot py. Let's save it and run it. Please enter a number. Let the number be 14. So let's see, 2 and 7. All right, correct answer. Let's check it one more time. Let the number be 40. Oh, sorry. I did not run the thing. Okay, let me run it again. Now this time the number is 40. So 2, 4, 5, 8, 10, 20. Perfect answer? Yes or no? Yes, sir. Already the question says do not include number 1 because 1 divides every number, and the number itself 40 is going to divide itself. All right, so if the question says कि no, you have to include it, अगर मुझे 1 और वो number भी चाहिए, तो what are the changes that I should make? Can anyone suggest here? मुझे out, हाँ, 2 के बदले 1. absolutely right. और बस चल बेटा रन करके देखते हैं. हाँ सर वो डिवाइड भी हटेगा. हाँ बिल्कुल हटेगा. यस, डिवाइड बाई 2 को हटा के अब नम प्लस, ठीक है, नम प्लस 1 रहेगा, प्लस 1 रहेगा कि नहीं पहले ये बताओ. विल इट बी देयर? हाँ, इट विल बी देयर. क्यों रहेगा? प्लीज अंडरस्टैंड इट. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉर लूप. हाँ, यस इज द करेक्ट आंसर. बट व्हाई? जिसको समझ में नहीं आ रहा प्लीज पे अटेंशन. प्लस 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि सपोज इफ द नंबर इज एंटर्ड 40 और अगर मैं प्लस 1 नहीं रखता तो ये रहेगा 1 से लेके 40 तक. 1 से लेके 40 तक का मतलब होता है 1 से लेके 39 नंबर चेक करेगा, 40 को नहीं करेगा. टू इंक्लूड दिस 40 वी आर मेकिंग इट प्लस 1. 40 करने के लिए हम अपने लूप में प्लस 1 कंसेप्ट डाल रहे हैं. दैट इज द रीजन वी आर यूजिंग इट. सो लेट्स चेक इट. एक बार इसको रन करके देख लेते हैं. लेट मी सेव द फाइल and run the thing, and this time I'm going to enter the number 40 itself and I'll check the answer. See, it is giving 1 also now and it is giving the number itself now. So that when the aim is to give all the factors, this is the logic we will apply. But when the aim was to have to exclude the number 1 and itself, this is the logic that we will apply. Any question, any doubt in some, you can ask it please. अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है. इंडेंट स्पेस देखो, फॉर के अंदर इफ है, इफ के अंदर प्रिंट है. It should be in this manner only. If you will change the indenting, it will give a wrong answer. It will misbehave. It will not give the desired result. Okay? Clear? Can we proceed ahead? दूसरा क्वेश्चन देखें. Yes or no? Yes. Okay. Yes, sir. चलो. Today, one more last program for loop आज एक देखते हैं. This is a logic that I am going to teach you. एक बहुत फेमस सीरीज है मैथ्स में जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज. हैव यू हर्ड अबाउट इट? किसी ने सुना है? Yes, sir. No, sir. Yes. Fibonacci. I think I'm making a mistake, spelling mistake. Please check it out. Fibonacci series. What is this series in mathematics? Beta, your voice is breaking up. I'm unable to hear. Could you repeat it? सर जब a plus b को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर c निकले. हाँ ठीक. तो फिबोनाची सीरीज में अब हम एक क्वेश्चन बनाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू मेक अ फिबोनाची सीरीज बाय टेकिंग द फर्स्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर, एज वेल एज वी आर गोइंग टू आस्क भैया यूजर को कितना नंबर चाहिए, 5 नंबर का सीरीज चाहिए, 10 नंबर का, 20 नंबर का,
that we are going to ask. पहले ये समझते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है. In Fibonacci series, the first two numbers are entered by the user. Suppose the first two number are 2 and 4. जरूरी नहीं है कि सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, anything. चल रही है क्लास. Hey, who is this fellow? Switch off your mic and then speak, please. So the first two numbers are 2 and 4 of a series. और मैं बोलता हूँ कि 5 न्यू नंबर. मर बेटा ये कौन है? चलो सर अक्षत बाजपेयी. अंगद. अक्षत बाजपेयी. Akshat, switch off your mic, please, and then speak. हाँ सर अक्षत. It's creating disturbance. Okay, coming back to again. First two numbers are 2 and 3. And we need to make 5 more numbers. हमें 5 नंबर और चाहिए. So series कैसा रहेगा? 2, 3 हो गया. Next number होगा दोनों का addition, that is 5. Next number क्या होगा? 5 plus 3, 8. Next number क्या होगा? 8 plus 5, 13. Next number क्या होगा? 13 plus 8 is 21 and so on. चलो एक और नंबर ले लेते हैं. 21 plus 13 कितना होता है? Anyone? 34. 34. So these are the 5 number your program is going to make. पहला 2 नंबर यूजर देगा. इन दोनों नंबर पे डिपेंड करेगा कि हाउ आवर सीरीज इज गोइंग टू बी, डिपेंडिंग अपॉन यूजर को कितना चाहिए, 5 चाहिए कि 3 चाहिए कि 10 चाहिए, वो उतना बनाएगा. एम ऑफ द प्रोग्राम इज क्लियर. क्वेश्चन का एम समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, तभी तो हम प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे. वी आर गोइंग टू मेक अ फिबोनाची सीरीज वेयर द फर्स्ट नंबर and the second number will be given by the user and we will ask another question कि कितना नंबर चाहिए सीरीज में, and accordingly it will make it. Okay, so see the logic. शुरू में देख के थोड़ा कठिन लगेगा, याद करने की बिल्कुल कोशिश मत करना. जैसे मुझे भी पता नहीं कि ये प्रोग्राम कैसे बनना है. Every time when the program comes, I do the rough work and I will create a logic for that. How I am going to make it, just pay attention on that one. ठीक, उस चीज को ध्यान दो कि मैं किसी प्रोग्राम को कैसे बना रहा हूँ. याद करके लिखना बिल्कुल नहीं है प्रोग्रामिंग में. You have to understand, you have to do rough work and then you have to proceed. So let us begin. सबसे आसान काम, पहले तो 2 इनपुट करना है, तो लेट इट, वी विल कॉल इट, हम बनाते हैं फर्स्ट इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर ऑफ फिबोनाची FN सीरीज. शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं. यूजर को मैसेज मिल गया, कॉपी की कर लेता हूं इसको and then I'll paste it and I'll call this one as second, क्योंकि 2 नंबर लेने, फर्स्ट सेकंड हम ले लेते हैं. All right, enter the second number. मैसेज में भी इसको क्लियर कर देते हैं. ठीक, ये यूजर से मैसेज ले लिया. अब एक और चीज लेना है यूजर से. वी हैव टू टेक वन मोर एंट्री. ऑल राइट, कि हमें ये पता करना है कि कितना दूर तक उसे चलाना है सीरीज, कितना नंबर और चाहिए. सो वील प्रिंट अ मैसेज इंट इनपुट एंटर हाउ मैनी numbers required for FN series. And just a moment, कौन बाहर हो गया? याद रखना अटेंडेंस लेना है ना at the last, not now after this question. So the 3 input is over. 3 input हो गया. अब मुझे मालूम नहीं लॉजिक क्या करना है. So I will do some rough work first. How's the rough work I am going to do? Suppose मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ first, second number. फर्स्ट नंबर लेट अस टेक एग्जांपल, अगर वो 2 एंटर करता है और सेकंड 3 करता है. ऑलराइट, एंड यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 5 नंबर तक का लूप चाहिए. ये लूप मतलब x की वैल्यू 5 होगी. तो चलो पहले मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं अपना फॉर लूप को तैयार कर लेता हूँ. फॉर लूप तैयार करने से पहले सिंपल सा 2 काम हम क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड नंबर आ गया है तो लेट अस प्रिंट दोस नंबर. प्रिंट फर्स्ट
कॉमा, डबल कोट्स में थोड़ा सा गैप दे देता हूं, स्लैश टी कॉमा सेकेंड, 2 नंबर प्रिंट कर देते हैं। साथ ही साथ मैं बोलता हूं एंड इज इक्वल टू स्लैश टी, आई हैव यूज्ड अ रॉन्ग स्लैश हियर, स्लैश टी। ओके, ये मैंने क्यों किया, कैन एनीवन टेल मी? क्योंकि सीरीज जब प्रिंट करनी है, प्रिंट आउट होगा तो 2 3 भी तो प्रिंट होगा ना, द is going to print the numbers 2 3 and then our logic will work for the remaining number। अब बाकी नंबर के लिए हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। okay, so before we enter the logic let us come back again to the program। अब मैं एक for loop लगा देता हूं। for, अच्छा x तो मैंने यूज कर लिया है इनपुट के लिए, नंबर के लिए, तो अब की बार एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं। for y in range x, how many times the while loop is going to work according to this question, where I have entered the first number as 2, second number as 3 and x as 5। so ये loop कितनी बार चलेगा, कोई बता सकता है मुझे? सर एक आठ बार बार चलेगा। जितने बार ये नंबर लिखेंगे। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल के हिसाब से x की वैल्यू 5 है, ये कितनी बार पाँच चलेगा? 5 बार। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से 7 पाँच होगा तो इट इज गोइंग टू रन 7 टाइम्स, 10 टाइम्स एंड सो ऑन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ये चीज सबको क्लियर हो गई? तो अब ये फॉर लूप यस मेरा तैयार चलने को, जितनी बार भी हमारी x की वैल्यू है। so it is done, time to come inside now the logic। अब लॉजिक मुझे फिर से रफ में आना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, I'll do a very simple thing, I will define a variable called third length, third variable। क्यों थर्ड? क्योंकि फर्स्ट सेकंड के बाद जो आंसर आएगा वो कहलाएगा थर्ड, सॉरी THIRD, थर्ड। थर्ड का आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड कर दो। सो लेट मी डू हियर, कम बैक अगेन टू द प्रोग्राम। थर्ड में मैं क्या कर रहा हूं, थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। कोई डाउट? फिर मैं प्रिंट कर देता हूं, अब की बार मेरे नंबर थर्ड को मैं प्रिंट कर दिया और साथ ही साथ बोला कि भैया एंड में इसको डालना मत भूलना। किसको? स्लैश टी को, क्योंकि पहला आउटपुट आएगा। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ब्रिंग माय पेन टू एक्सप्लेन द थिंग। सो अब कहानी क्या हो रही है, पहला प्रिंट लाइन, आई मीन टू से विच आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ, द एरो, ये वाला प्रिंट मेरा 2 3 प्रिंट कर देगा, लूप के अंदर जाएगा, थर्ड का कैलकुलेशन होगा और ये वाली लाइन इसी जगह में 2 + 3 5 को कर देगी। अग्री? तो मेरे आउटपुट का ये हिस्सा आ चुका है 2 3 5। गॉट द पॉइंट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यस और नो? यू कैन आस्क प्लीज। ओके, नो सर। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट थिंग। अरे भैया अगर थर्ड आ गया तो अब फिर से तो इसको, अब क्या होना है हमारे रफ वर्क में? लेट मी शो द रफ वर्क पर द इरेजर। ओके, सो नाउ द स्टोरी इज, हमारी कहानी यहाँ पे पहुंची है कि हम 5 तक तो आ गए हैं। जस्ट अ मोमेंट, 5 तक पहुंच गए हैं। अब 5 तक पहुंचने के बाद अब क्या होना है प्रोग्राम में? इसको बन जाना है फर्स्ट और इसको बन जाना है सेकंड। क्यों बनना है? ये फर्स्ट और सेकंड होंगे तो फिर से जो थर्ड, नया थर्ड आएगा वो इन दोनों का एडिशन रहेगा, 5 + 3 का एडिशन रहेगा, इन दोनों का एडिशन, और वो बनाएगा 8। Agree? So now what I am going to do, I am going to turn this variable, I am going to rename it and I am going to call it first। So मैं एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। Have a look in the program। The logic is first is equal to second। मतलब what does it mean? According to Python, whatever is there on the right side,
सेकंड के पास जो कुछ भी है वो अपनी वैल्यू किसको दे दे रहा है, फर्स्ट को। सेकंड के पास जो कुछ भी है 3 है वो मिल गया है अब फर्स्ट को। फिर अब क्या करें, अब हम रिफाइन करें, सॉरी क्या मैंने सही किया, अरे मैंने गलत मार्क किया यहाँ, समझाते वक्त मैंने गलत दिखाया। हाँ हाँ मैंने गलत दिखाया बेटा। देखो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड का मतलब है कि अब हाँ एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कंप्लीटली रब इट, मेक इट अगेन। हाँ सो राइट नाउ द स्टोरी इज एफ सेकेंड थर्ड, ये 2 है, ये 3 है और ये 5 प्रिंट हो चुका है। यहाँ तक के लाइन ने 2 3 5 प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या बोल रहे हैं, जो कुछ भी सेकंड के पास है, बिकॉज राइट साइड ऑफ माई इक्वल टू, उसको किस में स्टोर कर दो, उसको कर दो f में स्टोर। तो नाउ f वैल्यू इज हैज बिकम 3। ओके एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नेक्स्ट लाइन वी आर गोइंग टू डू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो कुछ भी थर्ड के पास है, राइट साइड में क्या है थर्ड, थर्ड के पास जो कुछ भी है 5 है, उसको किस में डाल दो, सेकंड में। अब सेकंड हमारा क्या बन गया 5। सो राइट नाउ कहानी क्या है प्रोग्राम की, प्रोग्राम की कहानी ये है, फर्स्ट की वैल्यू 3 हो गई, सेकंड की वैल्यू 5 हो गई, स्टार्टिंग में कुछ और थी, प्रोग्राम के आगे बढ़ते बढ़ते तक ये कहानी हो गई। ऑलराइट सो नाउ कम बैक टू लूप, अब मैं लूप यहीं खत्म कर दूंगा। यहां से फिर कहानी क्या होगा, वाई का दूसरा वाला आएगा, फिर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, अब की बार फिर से एक थर्ड बनेगा और वो थर्ड क्या रहेगा, सेकंड का एडिशन 5 So your प्लस voice 3 is का। not coming. Sir, your voice not clear, sir. Why voice is not clear, just a moment, just a So moment। not Sir, up to you. Sir, repeat it, sir. hello hello can you check it, can you see it? No, no, It is clear. Beta Yes, don't sir. worry, I am making a video also, the sound will be clear in that one also, don't worry about it, you see it once, all right? The same concept I'm making a video, I'll be sharing it with you. So right now the last step I'm explaining, the last step, second is equal to third। जैसे ही यहाँ पे ये थर्ड ने अपनी वैल्यू सेकंड को दे दी, तो ये लूप फिर क्या होगा, इट इज गोइंग टू रीस्टार्ट अगेन, क्योंकि ये 5 बार काम करना है। 5 टाइम्स these many steps inside the loop are going to execute। ये जो डब्बा मैंने अभी अभी बनाया, ये 5 बार काम करना है और हर बार क्या करेगा, थर्ड की वैल्यू फाइंड करेगा फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके, एंड इट इज गोइंग टू डिस्प्ले। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड राइट नाउ अकॉर्डिंग टू माय फिगर, अकॉर्डिंग टू माय फिगर फर्स्ट की वैल्यू 3 है, सेकंड की वैल्यू 5 है, तो दोनों को ऐड करके 8। नेक्स्ट लाइन फिर से थर्ड को प्रिंट करेगा, 2 3 5 प्रिंट होगा, अब प्रिंट होगा 8। फिर से लास्ट 2 लाइन रीडिफाइन कर रहे हैं, अब नया नंबर आने के लिए मैंने लास्ट 2 लाइन को रीडिफाइन कर दिया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा कितनी बार, जितनी बार भी लूप है। लेट अस चेक इट वन मोर टाइम, रन द प्रोग्राम कि वाकई लॉजिक सही है कि नहीं, एंड देन वी विल सी द लूप अगेन, फिर से इसको समझेंगे एक नए नंबर के साथ। लेट मी सेव इट फर्स्ट। Sir, या बेटा, because what we have written is first equals to second, हाँ but in the program first we have made the second one, so second equals to first should be written. नो डजंट मैटर, यू कैन सी बेटा, अगर मैं if I write this second line first, this one, which I have selected just now, this is what you are telling, कि second is equal to third should be written first and then change position. No sir, no sir. हाँ, what you are saying, just repeat it one time. Sir, I'm saying that हाँ, instead of first equal to second, it should be written second equals to first, and okay, instead of second equals to third, it should be third equals to second. okay, just a moment, I'll make it here. You are saying second is equal to first in this line, and in this line, what you are saying, Third equals to second. third equals to second. This is what you Sir, are saying, because na? that हाँ हाँ first हाँ हाँ, in the okay, okay. program and the second. Okay. So now, what is the? Can you tell me the difference in between first is equal to second and second is equal to first? इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं।
both means different thing here. What we are saying here in my box, first box, कि जो कुछ भी सेकंड में है उसको फर्स्ट में डाल दो. Agree? Whereas in your box we are saying जो कुछ भी फर्स्ट में है उसे सेकंड में डाल दो. So both means different thing. All right. So now what you do, you take a rough work and you first enter your number, second number, and then how many loops do you want that number, and try it. What is the third number you are getting? उसके बाद क्या हो रहा है एक बार देखना बेटा, आउटपुट में क्या आता है. ठीक, एक बार ट्राई करना and things will be little bit clear to you. For the time being what I'm going to do, I'm going to do a simple thing. मैं पहले ये तो चेक कर लूं कि वाकई जो मैंने लॉजिक लिखा है वो काम भी कर रहा है कि नहीं, because I also don't know whether this thinking is correct or not. So enter the first number of the series. Let the first number be 2. Enter the second number 3, or how many number series you want. I want a 5 number series. So let us see the output. अब output को एक बार देखते हैं. Just a moment, it's occupying my screen. Let me shift the thing. This. Can you see the output and can you tell is it a correct output or incorrect output? 2 and 3 is entered by the user. और ये रहा 5 नंबर जनरेट किया 1 2 3 4 5 5 18 13 21 34. And is it giving Fibonacci series? Yes. 3 plus 2 5 दे रहा है, 5 plus 3 8 दे रहा है, 8 plus 5 13 दे रहा है, 21 दे रहा है, 34 दे रहा है. Okay, it is correct now. Now let me change to your logic. What you are saying. Okay, where's the difficulty is going to come? Let us see it. What is going to happen? Coming back to the program. Just a moment. Where is my program? Here. And now this time I am going to make it like you said. Second is equal to first and third equal to second. Third equal to second. मैंने change किया. And let me save it and let me see what number it is generating here. 5. F5. Let the series be same. Okay. Oh, just a moment. 2, 3, 5 number series I want. And now, can you see better what is happening? 2, Yes, 3, sir. 5 आ गया. But the definition is making it a change क्योंकि first, second, third, first, second, first अपनी value को गलत जगह दे दिया है. That is why we are having the same number here. It's not Fibonacci series. Fibonacci series worked nicely for one number. शुरू में जो एडिशन कर दिया था उसके बाद हमारी सीरीज टेढ़ा मेढ़ा देने लग गई. So here it is. Coming back to program and let me correct the program and let me explain it one more time with a new number. First is equal to second and second is equal to third. चलो अब मैं यहाँ पे explain करता हूँ आपको again one more time with a new example. Let the example be something like this. छोटा सा एक नंबर लेते हैं. Please enter the first number 1. Please enter the second number 2. फिबोनाची सीरीज के मैंने दो नंबर बना दिए 1 और 2. कितने नंबर तक ये वर्क करना है? Let us work it for 4 more times. So output क्या आएगा? Output आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 8 plus 5 is 13 आएगा. So 4 नंबर बन गए, ये 4 बार काम करेगा. ये दो नंबर यूजर ने दे दिया है. So this is should be the output which I made just now. अब इसके हिसाब से देखें पूरे प्रोग्राम को. Let's see this program. First thing, सबसे पहले first आ गया, second आ गया मेरे output का. तो yes, I got this first value, absolutely right. I got the output at this value, absolutely right. अब ये loop कितनी बार चलेगा? इस loop का मतलब हो गया for y in range 4 because I entered a 4. कितना नंबर तक चाहिए? 4 नंबर. तो अब ये ध्यान रखो, ये जो बॉक्स मैंने बनाया इसे मैं 4 बार रन करूंगा हर बार आके, और चारों बार मैं बस ये 4 लाइन को ही एग्जीक्यूट करूंगा. ओके, आउटपुट में ये जो मैंने अभी अभी 2 टिक लगाया वो आउटपुट में आ चुका है. तो मतलब मेरे प्रोग्राम का ये हिस्सा आ चुका है. नाउ फर्स्ट टाइम, पहली बार लूप क्या कह रहा है? फॉर लूप के अंदर देखो
third is equal to first plus second. So my rough work is here. This is my first number, this is my second number, this is my third number. फर्स्ट नंबर है 1, सेकंड नंबर है 2. तो अब हम कह रहे हैं थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट 1 सेकंड. तो ये दोनों को ऐड करने पे थर्ड बन गया 3. और ये लाइन कह रही है कि प्रिंट कर दो थर्ड को, तो आउटपुट में आ गया. अब ये 3 भी प्रिंट हो चुका है. टिल नाउ इट्स क्लियर. यहां तक सबको क्लियर हो गया. अब रियल लॉजिक ये आ रहा है, ये आखिरी की 2 लाइन ही रियल लॉजिक है. अब इसको कंटिन्यू प्रोसेस में चलना है. तो अब कंटिन्यू प्रोसेस चलने के लिए मैंने क्या किया, अब देखो मैं यहां बोल रहा हूं, इस लाइन को समझो. फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, मतलब जो कुछ भी सेकेंड के अंदर है उसे कहां डाल दो, फर्स्ट में. तो मेरे रफ में आ जाओ. जो कुछ भी सेकेंड के अंदर है, सेकेंड के अंदर 2 है, उसे कहां डाल दो, फर्स्ट में. तो फर्स्ट बन गया मेरा 2, बना दिया मैंने. नेक्स्ट लाइन, इस लाइन को मतलब देख रहे हैं, लास्ट लाइन का मतलब देख रहे हैं. जो कुछ भी थर्ड में है उसे डाल दो सेकंड में. थर्ड में क्या है, थर्ड में तो भैया ये 3 है. अब 3 को किस में डाल दो, सेकंड में. तो ये 2 मिट गया और इसकी जगह आ गया 3. थर्ड को वैसे ही रहने दो, थर्ड जो है, थर्ड में कोई चेंज नहीं ला रहे हैं. लूप खत्म हो गया. अब फिर से ये लूप 4 बार चलना है. फिर से हम ऊपर जाएंगे. और फॉर लूप के अंदर पहली लाइन क्या कह रही है, कोई पढ़ के बता सकता है? फॉर लूप के अंदर पहली लाइन क्या कह रही है? What is the first line? For y in range. Third is equal to first plus second. Third is equal to first plus second. मतलब थर्ड डिफाइन कर रहे हैं फिर से. थर्ड को अब फिर से एक नया बताओ. थर्ड को क्या बना दो, जो कुछ भी फर्स्ट और सेकंड है उसको ऐड कर दो. अभी अभी फर्स्ट भी बदल गया, अभी अभी सेकंड भी बदल गया. दोनों को ऐड करने पे अब थर्ड बदल गया और थर्ड बन गया मेरा 5. नेक्स्ट लाइन कह रही है प्रिंट कर दो थर्ड को. तो चलो भाई, ये आउटपुट में ये भी प्रिंट हो गया. तो देखा, 2 बार काम किया. 2 बार जब काम किया तो 4 बार भी वही काम करेगा. And Sir, it is attendance. attendance, yes. खत्म होने वाली क्लास. जस्ट अ मोमेंट, 2 मिनट बचा है. सो एक काम करो, पहले सब इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्रोग्राम का. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, एंड स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज. ये जो क्वेश्चन था, ये क्या था क्वेश्चन मालूम है? ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में जो सबसे हॉट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उसका प्रैक्टिस था, जो कि मैं 11th में पूछूंगा नहीं. ये सिर्फ लॉजिक समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ठीक, कि किस तरह से एक सिंपल चीज को हम आगे पीछे करके एक एम फुलफिल कर सकते हैं. बेटा कैमरा ऑन प्लीज. महक, मलकीत, नवधा, साक्षी, संस्कृति, साक्षी, नवधा. संस्कृति का हो गया. साक्षी यू आर रिमेनिंग. साक्षी सेठी एंड मलकीत. Sir, yeah beta, please tell. sir, Navza is facing some network issues, so she अच्छा. left just now. Okay, Yes, I can see it बेटा. यहाँ पे नवधा नहीं दिख रही है. No problem, I'll mark her present. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, you can turn it off. Just a moment. Yeah. Okay, done. So time is remaining very less. So I'll be sharing this video. Please check it and see it once, the explanation. Maybe the sound disturbance which was caused, it won't be there in that video. Okay, so I'll end the session here only and I'll share the content. And tomorrow and day after tomorrow, extra class for everyone, 12 o'clock. Sir, during the class, maybe results would be declared tomorrow. No issue, beta. Don't worry, the CBSE server won't work. You won't be able to know the thing. If it's there,